भगत जी, मेरा नाम राजेश्वर है। मैं इलाहाबाद प्रयागराज से बोल रहा हूँ। मेरी बुआ जी का स्वर्गवास हो गया है, जिससे वहाँ जाने के लिए लोग मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप तेराहवीं में शामिल होइए। क्या मैं तेराहवीं में जा सकता हूँ? दबाव डालने का कारण यह है कि बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी और मेरी बुआ ने ही मेरा पालन पोषण किया था, और आज वो शरीर छोड़कर जा चुकी हैं। कृपया इस संकट में आप मेरे शंका का समाधान करें भगत जी। और अगर कोई प्रश्न पूछने में हमसे त्रुटि हो रही है, कोई चूक हो रही हो, तो भगत जी मैं क्षमा चाहता हूँ। सत साहेब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। सत्साई भगत जी, बड़े भैया, बात समझ में आने की है। आप जी कह रहे हैं कि आप जी की बुआ का निधन हो गया और परिवार वाले या घर वाले जो भी हैं वो उसके जो उसका तेरवा होता है उसमें आने के लिए दबाव डाल रहे हैं। और आप कह रहे हो कि भाई मुझे बुआ ने ही बचपन से पाला था, अब मैं नहीं जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, क्या उनके दिल पे गुजरेगी। आप भी अपनी जगह सही हो भगत जी, लेकिन आप उस समय अपनी जगह पे और ज़्यादा सही होते जिस समय आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में ना होते। आज आप परमेश्वर की शरण में हो, और परमेश्वर की शरण में जो होता है साथ में उसके कुछ मर्यादा, कुछ नियम होते हैं। वैसे तो परमेश्वर ने ज्ञान गंगा पुस्तक के पेज नंबर 15 पे आपकी पूरी शंका का समाधान दिया हुआ है। कुछ बातें दास आपको बता देता है। भगत जी, परमेश्वर ने हमें, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, आरा प्यारा हो, कोई रिश्तेदार हो, गांव का हो, आड़ोसी पड़ोसी हो, सुख दुख में हमें शामिल अवश्य होना है, क्योंकि हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और समाज में एक दूसरे के सहयोग से ही बात बनती है। लेकिन समाज में कुछ कुरीतियाँ ऐसी हैं जो भगत जी व्यर्थ की हैं, वो सभी के लिए सिर में दर्द हैं। देखा देखी बेचारे उसको निभा रहे हैं, भोग रहे हैं, वो एक अलग बात है, जब तक उनको ज्ञान नहीं है। हमें सतगुरु ने ज्ञान दे दिया। अब भगत जी, हम जब तक इन चीज़ों से पीछे नहीं हटेंगे, जब तक हम इन चीज़ों का विरोध नहीं करेंगे ज्ञान आधार से, जब तक हम इनमें जाना नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम इन कार्यों में सहयोग करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक भगत जी समाज से ये चीज़ें जड़ से समाप्त नहीं हो सकती। और समाज में किसी न किसी आदमी ने तो विरोध किया ही है, और उसके विरोध करने से फिर एक जागृति आई है। आप जी ने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने सती प्रथा का विरोध किया था, और जब उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया तो उनका खुद का कितना विरोध हुआ। लेकिन एक समय ऐसा आया कि लोगों ने उनको सिर पे बैठाया, आंखों पे बैठाया, कि यदि वो महापुरुष उस समय खड़ा ना होता, संघर्ष ना करता, तो आज समाज में हमारी बहन बेटे आग में जल रही होती। तो भगत जी, परमात्मा ने मना केवल इसीलिए किया है, उसके मेन जो प्रोग्राम होता है खाली उसमें। बाकी बुआ जी का निधन हो गया, बैठने के लिए हमें जाना है, सुख दुख में हमें भागीदारी होना है। लेकिन मेन जो उसका प्रोग्राम होता है, शरीर छूटने के बाद गुरुजी कहते हैं भाई वो तो मिट्टी है, उसको जलाओ, गाड़ो, गंगा जी में डालो, कुछ भी करो, उसका कुछ नहीं बनेगा। शरीर में रहते सहते बुआ जी की आत्मा ने जो अच्छे बुरे कर्म किए उसका भोग उन्होंने मिलना है, और कुछ नहीं मिलना उन्हें। तो ये पाखंडियों के द्वारा भ्रमित की गई पूजा पाठ है, ये उनके प्रोग्राम है, रीति रिवाज हैं। और हम भगत हैं भगत जी, हमें परमेश्वर ने विधान बता दिया। हम यदि अब इनमें सहयोग देंगे तो भगत जी फिर हम भी उतने ही दोषी होते हैं जितने वो करने वाले। और दूसरा बड़े भैया, भक्ति मार्ग में परमात्मा ने एक विधान बताया है कि सतगुरु ने यदि कह दिया कि बेटा तेरे को इस राह नहीं चलना है, और यदि हम उस राह जाते हैं, चाहे वो कितना ही अच्छा रोड हो, कितना ही सुंदर हो, हमें कितना ही अच्छा लगे, उस राह पे यदि हम चलते हैं तो हम सतगुरु के वचन की अवहेलना करते हैं। और भक्ति मार्ग में सतगुरु के वचन की अवहेलना होने से हम उनकी शरण से ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। दूसरा, आप कह रहे हैं कि भाई बुआ जी ने मुझे बचपन से पाला है, तो बुआ जी ने आपको बचपन से यदि दो टुकड़े खिलाए हैं, आपको पाला है, तो आपका और बुआ जी का पिछले जन्म का कोई ऋण संस्कार था। ये भी गुरु जी की भक्ति से ही समझ में आता है। पिछले जन्म में हो सकता है आपने बुआ जी को पाला हो, भाई किसी न किसी अपने रिश्ते में। हो सकता है बुआ जी आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, बुआ जी आपकी पोता पोती हो, कुछ भी हो सकती थी। पिछले जन्म में आपने उनको पाला होगा, या बुढ़ापे में आपने बुआ जी की सेवा की होगी किसी अपने जन्म में। उस जन्म का ऋण बुआ जी ने उतारा, बुआ जी ने आपकी सेवा की। लेकिन भगत जी, बुआ जी ने आपकी सेवा की, और यदि आप नहीं जाओगे और समाज वाले नाराज हो जाएंगे, तो सोचो भगत जी, बुआ जी ने तो खाली आपको एक जीवन भी पूरा नहीं पाला,
एक जीवन में भी जब तक आपका बचपन था, 10-15 साल तक ये आपको खाना खिलाया होगा, आपके कपड़े धोए होंगे, आपको प्यार दिया होगा। एक जीवन में भी मुश्किल से 10-15 साल बुआ जी ने आपकी टेक केयर की। और वो परमात्मा भगत जी जो अनंत युगों से, अनंत जन्मों से हमारी टेक केयर करता आ रहा है। 9 महीने तो उसने माँ के गर्भ में, उस नरक में हमारी उसने रक्षा की, सुरक्षा की, खाना पहुँचाया। उसके बाद पूरा जीवन उस परमात्मा की ही टेक केयर में हम चलते हैं। हमारे हर अच्छे बुरे का लेखा जोखा वो रखता है, हमें गाइड वो करता है। पशु योनियों में परमात्मा हमें राहत प्रदान करता है। दुनिया भर के कुत्ते गलियों में डोलते हैं। कई कुत्ते आप देखते होंगे बड़े बड़े रईसों के घर में हैं, बिस्कुट खाते हैं, इलाज के लिए डॉक्टर आते हैं, एसी गाड़ी में सोते हैं, घूमते हैं। तो वहाँ कौन टेक केयर कर रहा है भगत जी? वो परमात्मा तो कर रहा है टेक केयर। तो वो परमात्मा यदि रुष्ट हो गया तो भुआ जी के वहाँ ना जाने से रिश्तेदार रुष्ट हो गए। तो रिश्तेदार तो एक प्राणी हैं, ये तो आज रुष्ट हो गए, कल खुश हो जाएंगे, कल खुश हैं परसों रुष्ट हो जाएंगे। सोचो यदि परमात्मा रुष्ट हो गए तो भगत जी फिर कौन साथी है हमारा? भगत जी गुरु जी ने सत्संग में कहा था कि यदि भगवान रुस गया तो तुम्हारा दोस्त भी दुश्मन बन जाएगा यहाँ। तो भगत जी संघर्ष हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। बाकी गुरु जी ने जब किसी का निधन हो जाता है अपने परिवार में, आड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदार में, तो गुरु जी ने ये बातें बोल रखी हैं कि भैया देखो, व्यर्थ की जो परंपराएं हैं उनको छोड़ के हम सभी क्रियाओं में शामिल हो सकते हैं। गुरु जी ने बताया कि जैसे यदि आप वहाँ गए, चाहे आपका रिश्तेदार हो, कोई भी हो, यदि उसने आपसे पहले यदि किसी ने उसके ऊपर कफन डाल रखा है, कोई कोई कपड़ा डाल रखा है, तो ऊपर आपने कपड़ा नहीं डालना, क्योंकि वो खाली फॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी भगत ने नहीं करनी। अगर किसी ने नहीं डाल रखा है तो आप मार्केट से आप जो कफन ला सकते हैं उसके ऊपर डाल सकते हैं। उसके बाद में यदि आपको अर्थी को कंधा देना पड़े, बिल्कुल सहर्ष आप जी अर्थी को कंधा दे सकते हैं, उससे कुछ नहीं होता। वो अपना राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, आप भी बोल सकते हो, क्योंकि वो सत्य बात है कि भाई राम का नाम ही सत्य है, और सत्य बोलने से ही गत होगी। अर्थात राम कबीर और उसका नाम जो मंत्र है वही सत्य है पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में। और सत्य बोला गत है, उस मंत्र की साधना करने से ही इंसान की गति हो सकती है, मोक्ष हो सकता है। तो इसका भी हम उनके साथ साथ बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आप चाहो तो अपने मन ही मन में परमात्मा का मंगलाचरण भी बोल सकते हो। शमशान घाट में आप उसको लेके जाते हो, वहाँ पे आप उसकी चिता के लिए लकड़ियाँ भी काट सकते हो, मार्केट से खरीद के भी ला सकते हो, उनको वहाँ पे जचा भी सकते हो, आप उनको चिता में अग्नि भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये जैसे वहाँ पे जो फॉर्मेलिटी की जाती है जो परंपराओं के तहत, कि साहब उसके उसके चिता के चक्कर वगैरह लगाना, पानी की मटकी फोड़ना, उनके मुंह के अंदर एक आटे का गोल गोल सा लड्डू बना के घी में डाल के देना, ये सारी चीज़ें हमने नहीं करनी भगत जी, ये पाखंड में आती हैं। और जब हम इन चीज़ों से पीछे हटेंगे तो परमात्मा हमसे प्रसन्न होगा और समाज भी धीरे धीरे एक सही राह पकड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे इन भगत जी ये नकलचियों का लोक है, यहाँ पे लोग कॉपी बहुत जल्दी करते हैं। सतलोक में हमने कॉपी करी, वो सारी कॉपी यहाँ हो रही है। तो जब हम इन चीज़ों से हटेंगे तो समाज भी हटेगा, सोचने पे मजबूर होगा। आपकी क्रिया को देख के आप जब मना करोगे, संघर्ष करोगे उन व्यर्थ की परंपराओं के लिए, तो लोग विचार करेंगे यार क्यों मना किया इसने। आप उसका रीजन बताओ सहसबूत परमात्मा के ज्ञान आधार से, वो लोग हो सकता है उस समय ना माने, क्योंकि वो सत्य वचन होंगे जो आप बताओगे उनको। तो एक समय ऐसा आएगा उनको सोचने पे विवश होना पड़ेगा, वो मजबूर होंगे कि भाई वास्तव में बात तो सही है, लेना देना तो इन चीज़ों से कुछ है ही नहीं, ये तो मिट्टी है, अब चाहे इसको गाड़ो जलाओ कुछ भी करो, जो शरीर जो आत्मा थी वो तो निकल गई। तो इस तरीके से भगत जी परमात्मा ने हमें बताया। लेकिन हमें उसका मेन जो प्रोग्राम होता है, जो मतलब कि 13 माही होती है, जो 13वें दिन करते हैं, या जो भी दिन वो लोग निश्चित करते हैं, शहर में आजकल जैसे 4-5 दिन में वो उसका एक एक दिन मना देते हैं। उस दिन वो लोग खाना वाना अपना बनाते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं पंडित जी को बुला के। तो हमने भगत जी उसमें बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना है, ना वो खाना बनाने में सहयोग करना, ना किसी को वो खाना खिलाने में। हमने वहाँ जाना भी नहीं है उस दिन, यहाँ तक आदेश हैं गुरु जी के। देखो अगर अगर अपने परिवार में ही कोई है जब, तो हम जाएंगे कहाँ भगत जी, हमें वहीं रहना है। तो परिवार में भी यदि कोई है तो भगत जी हमने सहयोग नहीं करना है व्यर्थ की उन परंपराओं में। बाकी घर पे रिश्तेदार हैं, देखो हम उनको खाना भी खिलाएंगे हैं, उनके हालचाल भी हम पूछेंगे। बाकी अन्य कोई पंडित जी आ रहा है, कोई होम कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है, उसमें हमने कोई सहयोग नहीं करना। परमात्मा ने कहा कि अपना रोजाना की तरह उस दिन भी अपना नित्य नियम करो, अपनी आरती करो। बैठ के नहीं कर सकते तो अपना कान में लगा के कर लो, बाहर कहीं घूमते घूमते कर लो, ठीक है। ये कुछ बातें परमेश्वर ने हमें बताई हैं भगत जी, तो हमें इन बातों को भगत जी फॉलो करना ही करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें
अनुपदेशी हैं भगत जी। जैसे आप तो हो उपदेशी, और यदि किसी अनुपदेशी की मौत हो जाती है तो ये सारी विधि परमात्मा ने उसके लिए बताई है। और यदि परिवार में किसी उपदेशी की मृत्यु हो जाती है फिर तो भगत जी कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो नॉर्मल तरीके से भाई जो भी कपड़ा मिला उसको ढका, अर्थी पे लेटाया, कांधा दिया, शमशान घाट ले गए, गुरु जी का मंगलाचरण या कोई शब्द बोलते हुए गए, वहाँ पे चिता लगाई, वहाँ पे परमात्मा का मंगलाचरण बोल दिया और अपना आ गए वहाँ से। और गुरु जी ने कहा कि कोई भी एक दिन निश्चित कर दो, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर दो कि भैया फला फला दिन की बैठक है, उसी दिन आना, उसके बाद हम लोग नहीं मिलेंगे, अपना काम धंधा करेंगे हम। तो गुरु जी ने बताया उस दिन जो भी आता है उनको चाय पानी पिलाओ, उनको खाना वाना खिलाओ, उनकी सेवा करो, उसके बाद अपना काम पे लग जाओ। और चाहे परिवार में कोई भी उपदेशी मान लो उसका वो शरीर छोड़ दिया है, तो गुरु जी ने बताया कि रोजाना की तरह अपने को नित्य नियम भी करना है, अपने को सुमरण भी करना है, आरती भी करनी है। फिर गुरुदेव ने बताया यदि कोई उपदेशी की जैसे डेथ हो गई है, उपदेशी की, तो गुरु जी ने बताया कि आप लोग जो प्रथम मंत्र है, रोजाना एक माला करते हो तो आपने उस दिन 2 या 3 करनी है। और उनमें से कुछ मंत्र, 2 या 3 मंत्र जो उपदेशी शरीर छोड़ चुका है, आप जी उसको संकल्प कर दें कि ये परमेश्वर, आपके दास ने जो आज 3 माला की हैं उनमें से परमेश्वर आप ही के आदेश अनुसार 3 या 4 मंत्र दास इस जो ये शरीर छोड़ चुकी आत्मा है इसको संकल्प करता है। तो ये विधि परमात्मा ने बताई। दूसरा बताया कि आप उसके लिए पाठ भी रखवा सकते हैं, लेकिन पाठ केवल सतगुरु के आदेश से। सतगुरु यदि आज्ञा ना दे, पाठ की आज्ञा ना दे, तो गुरु जी ने बताया फिर आप वहाँ पे ये कर सकते हैं, आप 4 दिन या 7 दिन की अखंड ज्योति वहाँ पे आप जला सकते हैं। 4 दिन या 7 दिन की अखंड ज्योति आप अपने घर में जला सकते हैं। तो ये सब कुछ विधियां हैं, कुछ नियम हैं, ये परमात्मा ने हमें बता रखे हैं, इसी विधि से हमें चलना है। और भगत जी पीछे तो हमें हटना पड़ेगा। देखो आज नहीं तो कल, कल तो पूरी दुनिया हटेगी, क्योंकि समय एक ऐसा आ जाएगा कि जैसे एक वेग होगा भगत जी, लोग दौड़ पड़ेंगे भगत जी, कोई चारा कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, सब इसी मार्ग इसी संत की तरफ दौड़ेंगे। तो उस समय तो भगत जी हर कोई दौड़ेगा। तो भगत जी मेन जो संघर्ष जो है, जो मजा है भक्ति का, जो आनंद है, वो भगत जी आज लुटो, आज है। अरे आने वाले समय में ना कोई संघर्ष होगा, ना कोई आपका विरोध करेगा, ना कोई ये पाखंड करेगा, खाली मंत्र जाप करो और आरती करो। तो भगत जी मजा तो आज है। जो मजा संघर्ष में है वो बैठे बैठे खाने में नहीं है बड़े भैया। आज हमें ज्ञान आधार से, आज हमारे अंदर इतना वो पावर आनी चाहिए, इतनी वो दृढ़ता आनी चाहिए गुरु जी के ज्ञान से। आज जो हम संघर्ष करेंगे उससे हमारा परमात्मा अति प्रसन्न होगा। बाकी तो भगत जी एक भेड़ चाल तो फिर पूरी दुनिया चलती है। आने वाले समय में तो सभी ये भक्ति करेंगे तो सभी लोग एक दूसरे के पीछे पीछे होलेंगे, चलेंगे। हर जगह आपको सत्साहिब करने वाले मिलेंगे, हर दुकान पे आपको भगत बैठा मिलेगा, हर गाड़ी का ड्राइवर आपको भगत मिलेगा, बस में से 90% आपको भगत मिलेंगे पैसेंजर। तो आपकी मर्यादा नियम कोई खंड होगा ही नहीं। तो लेकिन मजा आज है भगत जी। अगर मजा लूटना है इस भक्ति का, इस भगवान के दिल में विशेष जगह बनानी है, आज बनाओ। भुआ जी के परिवार को बोल दो भैया आज से पहले नहीं पता था, पता चल गया। मैं तुम्हारा कोई विरोधी नहीं हूँ, तुम्हारे दुख में दुखी हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं में रह के मैं काम कर सकता हूँ। बाकी मेरे से कोई पैसे की मदद चाहिए तो ले लो भैया, लेकिन मैं, मेरे जो गुरु का आदेश है कि तीये की बैठक में जो 13 माई होती है, जिसमें ये लोग अपना पाखंड पूजा करते हैं बुला के सभी को, भाई उस दिन मैं शामिल नहीं हो सकता। उसके 2 दिन बाद आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, या उससे 1 दिन पहले आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। और बैठने के लिए आप कभी भी जा सकते हो, 13 माई को छोड़ के, उस तीये की बैठक को छोड़ के। यदि कोई शरीर छोड़ गया रिश्तेदारी में तो उस दिन आप कभी भी जा सकते हो, सिवाय उनके मेन उस पूजा पाठ वाले प्रोग्राम को छोड़ के। तो ये कुछ बातें हैं भगत जी, अगर परमेश्वर दया करें तो आप जी इस अनुसार चलिए। बाकी सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना मता है भगत जी, फिर उसी अनुसार परमेश्वर की भक्ति में उसको लाभ मिलना है। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।